आपका कन्वर्जन करेंगे, आपको जहाँ पाएंगे वहीं पर आपकी हत्या कर देंगे। आपके घर में बहू बेटियों को उठा के ले जाएंगे, फंसा लेंगे, कहीं बाहर पाएंगे तो भगा ले जाएंगे। तो इस तरह की गतिविधियां उनकी रही है। आपके देवी देवताओं का अपमान करेंगे, आपके मंदिरों को तोड़ देंगे, मंदिरों को लूट लेंगे, आपकी संस्कृति को नष्ट कर देंगे। ये जिनकी फिलॉसफी ही रही है, और ये यहूदियों की फिलॉसफी रही है, ईसाइयों की फिलॉसफी रही है, और इस्लाम की फिलॉसफी रही है। इस्लाम नंबर 1 रहा है, यहूदी ये ईसाइयत नंबर 2 है, और ये बौद्ध भी जो हैं इसको आप मान लीजिए, क्योंकि इन लोगों ने भी, बौद्धों ने भी हिंदू देवी देवताओं का बहुत अपमान किया है और निंदा बहुत जगह की है। तो इनको भी आप मान सकते हैं, तो इनको और यहूदियों को आप मान सकते हैं नंबर 3 पर। तो ये लोग निरंतर प्रयास में लगे रहते हैं। तो ये जो हैं ये अपने सिद्धांत को नहीं बदलने वाले हैं, और ये अस्थाई शत्रु का भाव रखते हैं, और अस्थाई शत्रु का भाव रखते हैं। भीतर घात करते रहते हैं, भीतर भीतर छुरी चलाते रहेंगे, काटते रहेंगे, आपको हर जगह से वंचित करेंगे। तो इसका बोध धीरे धीरे हो रहा है, एहसास हो रहा है। यह बात कुछ है कि भाई जब नहीं पढ़े रहेंगे उनके विषय में तो नहीं जान पाएंगे, सोचेंगे कि भाई सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, इस तरह की बातें सोचते हैं। लेकिन नहीं, उसमें हर व्यक्ति जो है वो वही प्रयास कर रहा है कि किस तरह से इसको लूट लें, कैसे बर्बाद कर दें, कैसे जो है इसका धर्म खराब कर दें, इसके धर्म को परिवर्तित कर दें, नष्ट कर दें। यह शत्रुबोध उनमें है हिंदुओं के प्रति। तो और वो अस्थायी रूप से है, तो वो बदलने वाला नहीं है। तो हिंदुओं को भी अब समझ जाना चाहिए, समझ भी रहे हैं, और जो नहीं समझे हैं तो वे समझ जाएंगे। क्योंकि आप धीरे धीरे आप पढ़ लीजिए, आप उनके ग्रंथों को पढ़ लीजिए, जान लीजिए, तो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। उनके इतिहास को पढ़ लीजिए, देखिए उन्होंने क्या क्या कब किया, कितना सताया है, कितना अत्याचार किया है, तो समझ जाएंगे। और वे आगे भी वही करेंगे, जहाँ भी हैं वही करेंगे। अभी आप देखिए मणिपुर में क्या चल रहा है, मणिपुर में इतना कत्लेआम चल रहा है, तो वो चलता रहेगा, क्योंकि वो सिद्धांत है उनका नष्ट करने का। तो ये चलता रहेगा। तो हिंदुओं में भी यह शत्रुबोध आ जाएगा, अब आ रहा है। और जो मतलब यह सोचते हैं कि ऐसा शत्रुबोध नहीं है, कमी है कुछ, तो उनको चाहिए कि वे उसको कमी तो नहीं रही है, समझ तो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा नरम हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। यह नरमी ही घातक हो जाती है। तो जानबूझ करके फंस जाना होता है एक तरह से। तो उतनी सख्ती हिंदुओं को बरतनी होगी, तभी जाकर के ये जीवित रह पाएंगे। अन्यथा धीरे धीरे ये नष्ट किए जा रहे हैं, नष्ट किए जा सकते हैं आगे। और जैसे जैसे वो दूसरों की आबादी बढ़ेगी, हिंदुओं की घटेगी, तो वे चढ़ने लगेंगे। इसलिए हिंदुओं को सतत प्रयासशील होकर के उन्हीं के खेल में उनको हराना पड़ेगा। यानी जैसे तरह का वो खेल धर्म परिवर्तन का करते हैं, वैसा ही खेल हिंदुओं को भी करना पड़ेगा। हिंदुओं को भी धर्म परिवर्तन उनका करना पड़ेगा। घर वापसी की स्कीम जो है उसको लगाना पड़ेगा। उस स्कीम से ही फिर यह हल होगा मामला। यानी आपका जो शत्रु है वो जिस नक्शे कदम पर चल करके यहाँ तक पहुँचा है, आपको उसी नक्शे कदम पर चल करके ठीक उसके विपरीत आप अपना बचाव करते हुए उसको बदल दें, तो ही जो है आप बचेंगे, अन्यथा नष्ट हो जाएंगे। हरि ओम।